हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा चेहरा कितना ही गंदा 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 लग रहा है क्योंकि 2 दिन से सफाई चली है सारे घर की। तो मैंने जो है ना 2 दिन से सफाई कर रही हूँ, लेकिन आप सबको दिखा नहीं पा रही क्योंकि मुझे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जो है वो और मैं दोनों मिलके हैं, क्योंकि मुझसे इतनी सफाई एक साथ मतलब आप देख रहे हैं ना। देखो ये देखो ऊपर इतनी सफाई है तो मुझसे नहीं हो पाएगी। ये सब पीओपी वो जो ये पीओपी बनी हुई ना, ये सब मेरे हस्बैंड ने ही साफ कर दी। अब जो है ना सब मतलब सारे घर की हो चुकी है सफाई, बस एक किचन रह रहा है। तो देखती हूँ अगर कोशिश करके अगर थोड़ी बहुत वीडियो कल बन पाई, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी बस क्या टाइम हो रहा है, 7:30 बज चुके हुए और मैं नहाई। मतलब सुबह तो नहा ली थी मैं। सुबह नहाने के बाद फिर दोबारा से सफाई में लग गए। मतलब नहा एक बार नहाने के बाद फिर सफाई में लग गए, क्योंकि खाना पीना भी बनाना होता है। तो जो है नहा कर ही सब काम होते हैं, तो नहा ली थी मैं। और सारा देखो, सारा कितनी धूल धप्पड़ हो रही ना, सारा सिर गंदा, बाल गंदे हो गए। तो मैं सोच रही हूँ मगर कल की और सफाई कर तभी सिर धोऊं, क्योंकि सिर भी तो क्या फ़ायदा बार बार धोने का। डस्ट जो है वो, अब ये बताओ मैं 7 बजे नहाई, 6:45-7 बजे, तो उस टाइम तो मेरी जो है ना सिर धोऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे कोल्ड कफ ये सब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ। सिर जो है ना अपने बाल तो मैं सारी सफाई होने के बाद ही धोऊंगी। मैंने जो ना ये सब पर्दे वर्दे धो दिए हैं। देखो अभी तो मेरे ना फैला पड़ा है सब, मेरा मन भी नहीं कर रहा। देखो कितना फैला पड़ा है। ये देखो सारे कपड़े धुल कर मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ड्रेसिंग है ये मेरा, लेकिन मैंने यहाँ सब कपड़े धुल कर लगा दिए हैं। और अब बना रही हूँ मैं खाना, तो मैं दिखाती हूँ मैं खाने में आज क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ बना लिए मैंने चावल, ये बना लिए मैंने राइस, और ये बने छोले, आलू छोले, और ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ। यार इतना काम फैल रखा ना सफाई में, देखो कितनी गंदगी, इतनी गंदगी फैल, बहुत गंदगी हो रही है। मतलब ये मैंने संगवाया भी नहीं है इसलिए, क्योंकि मुझे कल किचन और साफ करना। ये देखिए किचन सारा ही गंदा हो रखा है। ये देखिए पन्नी मैंने ये जगह बना रखी है पन्नी भरने की, लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस कल कल की और है जहाँ तक है, और तो मैंने सारा। तो देखिए दोस्तों, अब बस थोड़ा सा आटा लगाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड छोले चावल खाएंगे ना जैसे, तो उन्हें चाहे 2-3 रोटी चाहिए ही चाहिए। चावल इतने से खाएंगे लेकिन रोटी चाहिए। और मुझे, मैं तो मतलब रात का टाइम है, रात हो चुकी है, रात का क्या टाइम है, रात ही हो चुकी है। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी छोले चावल, क्योंकि मुझे तो इतनी प्रॉब्लम है। जो छोले हुए, राजमा हुआ, अरहर की दाल हुई, और जी मलका मसूर की दाल हुई, ये सब दालें तो मुझे ना इतनी गैस बना देती है ना, मेरा एसिडिटी, मेरे ना लीवर पे सूजन आई हुई है ना, तो ये सब मुझे नुकसान देवा है। मतलब बहुत ज़्यादा है, तेज़ा बन जाता है मुझे। तो मैं तो ये चाह कर भी नहीं खा पा रही। मन तो बहुत करता है यार कि खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर सारी रात मुझे ही परेशान होना। जब मेरे दर्द उठता है ना गैस का, जब जिस टाइम मेरा दर्द उठता है ना, मेरा तो मतलब क्या ही बताऊँ। सारी रात और सारा 2-3 दिन और 2-3 रात तो मैं ये समझो मेरी बेकार गई। कितनी दवाई खा लूँ, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाता ना, तब तक मेरा बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल में आती। इसलिए मैं थोड़ा सा ना इग्नोर मार देती हूँ। छोले चावल राजमा तो मेरे फेवरेट है यार, लेकिन मैं खा ही नहीं पाती। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी बनी। क्योंकि
क्योंकि मैं बताऊँ ना, बच्चों की वजह से मुझे इस टाइम, वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ रात को छोले चावल, लेकिन बच्चों की वजह से बना, क्योंकि बहुत दिन से यही गोभी पूरी ये सब बन रही थी ना, गोभी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, यही मतलब होई आई, करवा चौथ होई, इनमें ये, वैसे तो हमारे यहाँ करवा चौथ पे तो कच्चे ही खाना बनता है, लेकिन उसके बाद होई पे बना देना यार, ये सब चीज़ें ना भारी हो जाती है, तो फिर यही हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है। बच्चे बोलने लगे मम्मी तुम हमारे तो छोले चावल बना दो, तो मैंने सोचा छोले चावल बना ही देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरी ना 2 दिन से रील शॉर्ट्स वीडियो नहीं आ पा रही है, तो प्लीज़, बस मैं क्या था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बताओ, इस टाइम में काम से निपटी हूँ तो मैं किस टाइम शॉर्ट्स बनाऊँ। 2 दिन से मैं बना नहीं पाई, लेकिन और एक दिन की बात है, उसके बाद फिर से मेरी कंटिन्यू रोज ही शॉर्ट्स आएंगी। यार सब्सक्राइब भी तो करो ना, मैं इतनी मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ यार, थोड़ी सी तो मदद करो, थोड़ा सा तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक और न्यू व्लॉग में। ये मेरा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा, छोटा सा, प्लीज़ बताइए। तो ये है दोस्तों अगला दिन, यानी यानी कि वीरवार का। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, सुबह के टाइम हो रहा है, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो मैं बच्चों को टिफ़िन लगा कर दे रही हूँ, और खुद को भी इतना हल्का सारा, क्योंकि 2 दिन की थकावट इतनी होगी कि मन भी नहीं करता है उठने का। और यहाँ पर मैं हथेलियों की गरमाई अपनी आँखों को देती हुई और अपनी चाय को बना रही हूँ। यहाँ पर बन चुकी है मेरी चाय, तो मैं पीने जा रही चाय, क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को भेजने के बाद चाय बहुत अच्छा लगता है पीना। In India, Children's Day is celebrated on 14 November every year. It is praised for honoring the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was India's first Prime Minister. He loved children dearly and is fondly remembered as Chacha Nehru. कैसे बैठा? He once said that children. खुद तो बैठा। ये मेरी स्पीच सुन रहा है, मैंने स्पीच रेडी करी है ना, मैंने स्पीच सुन रहा है। वो तो ये जूते पहनता हो तो ये बैठ नहीं सकता, खड़े खड़े, देख अब कैसे बैठा। Chacha Nehru. This day is dedicated to increase awareness about the rights, care and नीचे जाकर रोक लियो। चल बाय 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 बेटा। और बच्चों के भेजने के बाद यहाँ हो चुकी है हमारी सफाई की तैयारी। तो ये जो है ना, मैं थोड़ी सी क्लिप जो है ना कल की ऐड कर रही हूँ। जब हमने अपना कमरा साफ़ किया था, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और हम दोनों जो लग गए थे काम में, बच्चों के जाने के बाद ही लगना होता है। और ये है आज का वीरवार का दिन, तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, तो मैं लग गई हूँ अपने डब्बे उतारने में, क्योंकि आज था किचन की बारी। तो किचन तो हम औरतों की ही है जिम्मेदारी, तो मुझे ही करना था ये सब। तो इसलिए आज मेरे हस्बैंड सोकर भी लेट उठे थे। तो यहाँ पर बच्चों को भेजने के बाद, चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपनी सफाई में। तो मैंने फटाफट सारे डिब्बे उतार लिए, हाथ नहीं जा रहे थे, तो जो है ना, मैं वो ले आई थी कुर्सी, और उस पर चढ़ के मैंने फटाफट पहले सारे डिब्बे उतार के स्लैब पर रख लिए थे, क्योंकि उसके बाद एक बार सब उतर जाए ना, तब अच्छे से जो है ना काम हो जाता है, जल्दी जल्दी धुल भी जाते हैं, जल्दी जल्दी निमट भी जाता है। तो ये मेरी ही जिम्मेदारी थी, तो मैं लग गई थी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने सारा स्टैंड कर दिया है खाली, सारी स्लैब कर दी थी यहाँ पे खाली। और बस पूछिए मत ना, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसे बनाई थी। इस डब्बे के ऊपर एक डब्बा रख कर और उसके ऊपर
2 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर स्टैंड रखा, और स्टैंड में ये है मेरी होई माता की माला, जो मैंने होई वाले दिन पूजा करी थी। हमारे यहाँ इसी माला को मतलब पहना के और पहन के खुद पूजा के टाइम खुद पहन के हम पूजा करते हैं। तो ये जो है लड़कों की क्या, बच्चों की सलामती के लिए डलते हैं मोती। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट कर दिए खाली। और क्या ही बताएं कि दिन, मतलब त्योहार कोई आता है ना तो हम औरतों को बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत होती है, मैं बताऊँ मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि दिवाली है, ये है, कोई तीज है या होली है। लेकिन यार सफाई का जब नंबर आता है ना तो मेरा मन ना पीछे हो जाता है। तो यहाँ लग गई मैं सफाई में, और ये देखिए सारी स्लैब कर दी है मैंने खाली, और ये लगा दिए मैंने नीचे डिब्बे। ये देखिए अब मैंने उतार के दूसरी स्लैब पे लगा लेते। अब मैंने नीचे भी रखूँगी, जो कि नीचे ही मतलब है तो सिंक, ये सिंक में है लेकिन इतने डिब्बे सिंक में नहीं धुल पाते हैं। तो यहाँ पे सिंक के नीचे एक और टंकी हमने लगवा रखी है कि इमरजेंसी में कभी कभी पैर में दर्द हो जाए या तबीयत ठीक नहीं तो बैठकर बर्तन मांजने में तो यहाँ पड़ते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं बैठ कर नीचे बर्तन मांजने में। तो ये है। उसके बाद मेरे पति देव उठ गए थे तो ये लग गए मेरे साथ सफाई करवाने में। इन्होंने जो ये ऊपर की 2 अलमारी है ना, और ये है जो पंखा वगैरह है, और ये जाली, ये सब ये तो यही करते हैं इनका काम। ये बहुत अच्छे से कर, इतने अच्छे से तो मैं बताऊँ ना मुझसे भी नहीं हो पाती है सफाई। जैसे जाले वाले हो गए हैं और गंदगी होगी तो ये है ना जो पुताई वाला ब्रश होता है ना, उससे ना बहुत अच्छे से एक एक पीओपीओ में से पीओपी बनी हुई है ना हमारे, तो उनमें से अच्छे से निकाल देते हैं, क्योंकि ये ब्रश ना बहुत अच्छे से जो है सफाई कर देता है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने जो है ना सफाई बीच में ही रोक के, मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था इसलिए मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि उन्होंने तो जो सफाई करनी थी ऊपर की जाले झाड़ दिए, तो बोलने लगे कि मुझे आज कहीं जाना है तो मैं नहा लेता हूँ, तुम तब तक मेरा खाना तैयार कर दे। तो यहाँ पे जो मैं लग गई थी खाना बनाने में, यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी और जल्दी से आटा लगा कर उनके लिए बना दी थी रोटियाँ। उन्हें रोटियाँ खिलाने के बाद मैंने अपनी और अपने दोनों बच्चों की बना कर रख ली थी, क्योंकि आज किचन का तो सारे दिन का ही अलझेड़ा फंस गया था, क्योंकि सारा दिन ही लग जाता है किचन साफ़ करने में। बिगड़ तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन सेट करने में तो वही टाइम लगता है। तो मैंने सोची कि पता नहीं कितने ही, क्योंकि 12 तो बज ही चुके थे और 1:30 बजे बच्चे आ जाते, तो 1-1.5 घंटे बाद जो आने थे बच्चे, तो मैंने जल्दी से वो बना के हॉट केस में रख ली, क्योंकि हॉट केस में तो ठंडी नहीं होती। बस एक दिन के लिए वैसे तो मैं गर्म ही बनाती हूँ अपने बच्चों की, लेकिन एक दिन की तो देखो एडजस्ट करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे बन गई मेरी रोटियाँ, मैं लग गई हूँ दूसरे काम में। मैंने फटाफट से सारे बर्तन, जो सिंक भर चुका था, ये देखिए मैं लग गई हूँ बर्तन मांजने में, क्योंकि मुझे बर्तनों से ना मतलब बर्तन बन जाएंगे और सब हो जाएगा तो जल्दी से मतलब काम हमें आसान लगेगा। डिब्बे ही तो साफ़ करने थे। डिब्बे कहने के लिए रसोई में ना एडजस्ट फैन नहीं लगा हुआ है हमारी में, क्योंकि ये किचन जो जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तभी के बने हुए हैं, तो इन लोगों ने एडजस्ट फैन नहीं लगाया था। ये सामने आप जंगले में देख रहे हैं कितनी सारी पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन जो है ये मैंने यहीं लगा दी थी जंगले में, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं ढूंढती फिरती हूँ, इसलिए मैं सामने लगा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि एडजस्ट फ़ैन, मेरी शादी इससे पहले ही किचन बना तो एडजस्ट फ़ैन नहीं है, तो जो चिकनाई हम छोंक लगाते हैं ना सब्जी वगैरह कुछ भी, वो सारा डिब्बों पे ही जम जाता है, तो बहुत टाइम लगता है सफाई का। ये देखिए मैं निशाना साध रही थी, मैंने यहाँ से ऐसा करके वो जाली फेंकी, वो कहीं और जाके गिरी, तो मेरा निशाना थोड़ा चूक गया। मैं सोची थी जाल में से नीचे ना चली जाए, ये चढ़ गई हूँ मैं अट्टारे पे, और ये लग गई हूँ मैं सफाई में, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे मैंने साबुन का और जूने से सारी स्लैब कर दी, ये कर दिया। जबकि जो है ना मुझे ना गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊंचाई से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब गिरी, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये हो गई थी कि
हस्बैंड भी चले गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। अगर कोई सा बच्चा भी होता ना तब भी मैं उनसे करवा लेती, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक नारी सब पर भारी। तो मैं लग गई थी क्योंकि मुझे तो पता था कि करना आज मुझे ये है। तो ये मैंने ऊपर वाली स्लैब कर ली थी, उसके बाद मैंने फटाफट दूसरी वाली स्लैब कर ली थी। ये देखिए मैंने कि मतलब क्या ही बताऊँ, पैरों में इतना दर्द हो रहा था और डर भी लग रहा था कि पानी और साबुन का हो रखा ना, कभी मैं फिसल जाऊँ मैं। तो मैंने कुर्सी इधर को करी और उस पर एक पैर रखा और एक पैर स्लैब पर और फटाफट से मार दिया। लेकिन बहुत टाइम लगा यार, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना टाइम लग गया ना। क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि काम छेड़ दो कोई, लेकिन बहुत रसोई का तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमें ना, हम औरतों के लिए तो रसोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं बार बार जो है ना करी देख रही थी, मगर कभी बच्चे, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो चुका था आने का कि आ जाए शायद। लेकिन वही है ना, बच्चे तो सारा काम ख़त्म होने पर आया। जब मैंने सारी धुलाई उलाई कर ली, उसके बाद ये जो बार बार निकल रहा है ना, ये मेरे जेठ का लड़का है, क्योंकि ऊपर के बाथरूम में ही ये नहाते हैं, तो ये बार बार यहाँ से निकल बढ़ रहा था। तो ये देखिए थोड़ा सा इग्नोर। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हुआ, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो मतलब क्या ही बताऊँ, कपड़ों का ध्यान नहीं रख पाता, क्यों अकेली थी मैं, ऊपर कोई भी नहीं था। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं गया कि मुझे तो वही अकेले में करने की आदत है कि कैमरा भी चालू है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इग्नोर मारना, क्योंकि जब ये देखिए मैंने कर दी फटाक से सारी तैयारी और यहाँ पे चेंज कर आई हूँ मैं दूसरा सूट, क्योंकि वो वाला सूट मेरा सारा गीला हो गया था। हो तो सलवार भी गई थी गीली, लेकिन सोचा कि अभी मेरा थोड़ा और काम है सलवार का, तो मतलब चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नीचे की भी रह रही थी ना। तो मैंने वो सलवार तो चेंज नहीं करी, लेकिन सूट मेरा सारा भीग गया था आगे से। तो मैं कर आई हूँ चेंज और फिर से लग गई। ये देखिए मैंने फटाफट से सारी स्लैब सूट दी है। और ये सफाई होने के बाद अब मैंने जो है डिब्बे लगाने शुरू कर दिए। तो मैं लगा रही हूँ अपने डिब्बे, मतलब अभी मैंने इनमें जो है ना सामान नहीं खिलाया था, जो मैंने रिता दिया था, मतलब वो इसमें वापस नहीं डाला था, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ था, मतलब इतना टाइम नहीं रहा था कि मैं अब सामान भी, मैंने सोची पहले मैं डिब्बे सेट कर लेती हूँ, उसके बाद तो मैं रात को भी आराम से जो है मैं इसमें सामान भरती रहूँगी, क्योंकि बज चुके थे 4 और उधर मुझे झाड़ू पोछा भी करना था सारे मेरे को, तो इसलिए मुझे और नहाना भी था और बच्चों की यूनिफॉर्म भी धोनी थी। तो यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिए। मतलब मेरी मदद जो है मेरी बेटी भी कर रही थी, वो मुझे पकड़ा रही थी, मैं पोंछ के लगा रही थी। यहाँ पर मैंने जल्दी कितना भी जल्दी कर लो यार, इतना ही पर इस टाइम ना मेरे को इतनी थकावट हो रखी थी। तो ये देखिए कर दिए मैंने सारे सेट अपना किचन, और ये मैं आखिरी काम रह गया था गेट साफ़ करना है, लेकिन मेरे हाथ में इतनी तेज़ लग गई थी कि इसकी कुंदी की बहुत देर तक तो मैं जो है ना देख रही। लड़की मेरी बोली मम्मी आप नाटक कर रही हो, मैंने कहा नहीं मैं नाटक नहीं करी, मेरे सच में बहुत तेज़ लगी थी और मेरे हाथों की नसों पर लगी थी वो बहुत देर तक। लेकिन हम औरतें ना बर्दाश्त कर लेते। उसके बाद भी मैंने जो सफाई करनी शुरू कर दी थी। बस ये गेट ही रह रहा था किचन का पोंछना, तो यहाँ पर मैंने ये सारा पोंछ दिया है, क्योंकि मतलब जब हम किसी कमरे में या रसोई में एंटर हो तो गेट ही खोलते, तो गेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है सफाई की। तो ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो देखिए गाइस, अब मैंने आप सबको दिखा दिया है कि मैंने कैसे कैसे सफाई करी, कैसे कैसे अपने किचन को साफ़ करा। लेकिन बस पूछो मत ना, मैंने आपको कैसे ही दिखाया। मैंने डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा, और उसके बाद ये वाला स्टैंड रख कर उस पर फ़ोन, ये वाला स्टैंड रख के उसके ऊपर फ़ोन रख दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सूट कर ली,
जैसे भी मुझसे बन पड़ी मैंने ऐसे ही आप सबको दिखा दिया। पर दोस्तों आज थक गई मैं यार। अब देखो क्या टाइम हो रखा है, 7:30 बज रहे हैं। 7:15 बजे मैं नहा ली थी, नहाई धोई, क्योंकि टाइम ही ना हो गया। बच्चों की यूनिफॉर्म धुली मैंने। कपड़े तो नहीं धुए, आज वीरवार है तो मैंने कपड़े सारे मशीन में डाल दिए। कल मशीन लगाऊंगी सुबह। लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म तो मुझे धुलनी पड़ती, क्योंकि दोनों जोड़ी गंदी हो रखी थी, तो एक जोड़ी तो चाहिए ही चाहिए थी, इसलिए मैं धो दी। और उसके अब देखे दोस्तों, अब मेरा जो है ना सफाई का लगभग सारा काम हो चुका है। मैंने अपना कमरा भी, बड़ा वाला कमरा भी, अब बस एक बच्चों का कमरा रह रहा है पढ़ाई वाला, और जीना रह रहा है, और जाल। इन 3 चीज़ की सफाई मैं जो है ना कल करूँगी। कल है धनतेरस, कल मैं निपटा दूँगी। तो अगर दोस्तों थोड़ा सा लेट हो जाए, यानी कि आज तो नहीं मिल पाएगी, मैं बोल दूँ कि आज मिल पाएगी आपको ये वीडियो, मुझे नहीं पता कब मिल पाएगी, कल या परसों, जब भी लगेगी तभी मिल पाएगी, क्योंकि एडिट भी करनी होती है और डालना भी, तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सफाई चल रही है तो थोड़ा बहुत टाइम ही मिल पाता है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा ये सफाई वाला व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं एंड। आगे की वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अब वैसे तो मुझे अभी खाना वाना भी बनाना है, खाना भी बनाना, पर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अब बहुत थकावट हो रही है। अब तो मुझे बस जल्दी से काम निपटा के न मन कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं। अब पैरों में इतना दर्द हो रखा ना, तो दोस्तों आज का करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।